नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम बोर्ड में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं लव अम्ल की ओर। हमारा अम्ल जो है, अम्ल ये इसका स्वाद जो होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। ये इसका स्वाद जो होता है अम्ल का खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये नीले लिटमस वाले पत्र को लाल करता है। ये इसको याद रखने के लिए अनिल हो जाएगा। और से अम्ल नीचे नीला, और नीला को कर देता है लाल। और ये विलयन में H+ आयन देता है, मतलब धनायन देता है। H+ मतलब आयन देता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो HCl, हमारा जो हाइड्रोक्लोरीन जो कि अम्ल है, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और Cl3COOH जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। और यहाँ है सिट्रिक अम्ल C6H8O7, ये नींबू में पाया जाता है जो कि अम्ल है। और जानते हैं आगे पदार्थ में कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हम आगे जानते हैं। देखिए हमारा इमली जो है, इमली में टर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में? टर्ट्रिक अम्ल। और सिरका जो है, सिरका में क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। और दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी में जो है, चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। और हम आगे जानते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है। पहले हम सांद्र अम्ल को जानते हैं। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल क्या है हमारा? जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। हम अभी तक अम्ल जान लिए, अम्ल क्या होता है। आप चलते हैं क्षारक की ओर। तो जानते हैं क्षारक क्या होता है, जिसे हम बेस भी कहते हैं। क्षारक जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस वाले पत्र को नीला कर देता है, जिसे हम शॉर्ट में छालनी के रूप में याद रख सकते हैं। छालनी, जिसे हम क्षार लाल नीले कर देता है। क्षार वाले जो क्षार होता है लाल लिटमस वाले पत्र को नीला कर देता है। ये विलयन में OH- आयन देता है, यानी कि ऋणात्मक आयन देता है। ये हमारा एग्जाम्पल देख लें, NaOH हमारा पहला एग्जाम्पल, KOH और NH4OH, जिसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं? क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। हमारे क्षार क्या है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आगे जानते हैं सूचक क्या है। सूचक जो है हमारा, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। इसका सूचक जो है हमारे 3 प्रकार का है। पहला क्या है? पहला प्राकृतिक सूचक। दूसरा क्या है? कृत्रिम सूचक। और हमारा तीसरा क्या है? संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक हमारे कहने का मतलब है
ये सूचक जो है, सूचक 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक सूचक, और दूसरा कृत्रिम सूचक, और तीसरा है संश्लेषित सूचक। पहला जानते हैं प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। पहला जानते हैं प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जो कि आप लोगों को पता है प्राकृतिक किसे कहते हैं। और उदाहरण इसका हम देख लें। उदाहरण में लिटमस जो है, लिटमस जो कि हमने अभी पढ़े हैं कि नीले लिटमस वाले पत्र को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार को जो है लाल लिटमस वाले पत्र को नीला कर देता है। वहाँ देख लेते हैं, अम्ल में जो है लाल कर देता है और क्षार में नीला कर देता है। हल्दी जो है, हल्दी अम्ल में पीला ही रहता है, जो कि हम पहले से जानते हैं पीला कर देता है और पीला ही रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। और क्षार जो है, क्षार में हल्का लाल कर देता है, हल्का लाल कर देता है। ये हमारा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण था। और हम जानते हैं कृत्रिम सूचक क्या होता है। देख लेते हैं दूसरा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या है? वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता हो उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? जो रसायन द्वारा या मानव द्वारा बनाया गया हो उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फिनोल्फथेलीन जो क्षार के साथ हल्का लाल दिखाई देता है, क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर हल्का लाल, और अम्ल के साथ कराने पर कोई रंग नहीं, वो कलरहीन होता है, पानी के जैसा दिखाई देता है। मेथिल ऑरेंज को अगर हम क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हल्का पीला कलर को दिखाई देता है, हल्का पीला कलर दिखाई देता है। और अम्ल को जब हम अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल के लाल मेथिलीन ऑरेंज को, तो हल्का पूरे लाल दिखाई देता है। और हम अगले वीडियो में जानेंगे, हम अगले क्लास में संश्लेषित सूचक पढ़ेंगे, जो कि हम आपके अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद।